हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई फर्स्ट लेक्चर। तो जो मेरा आज का फर्स्ट लेक्चर है, जैसा कि आपके साथ क्लास में प्रॉमिस किया गया था कि आज जो है हम इवनिंग सेशन में एक सेशन रखेंगे टू क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग इरेशनल नंबर। जैसा कि आप मेरी वीडियो का वो देख रहे होंगे थंबनेल, वहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड दिस इज़ अ जेन्युइन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स बेटा आया कहाँ से? ये आया क्लास 9th में। सीबीएसई में चाहे स्टेट में, एनसीईआरटी में इसके बारे में प्रॉपर ब्रीफ किया हुआ है इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, तो हम कंसेप्ट वहीं से स्टडी करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं बात करूं √2 की या √3 की या √5 की, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे √2 की मैं बात करूं तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4142 एंड सो ऑन। √3 की मैं बात करूं 1.7375 एंड सो ऑन। √5 की 2.232527 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सो ऑन का मतलब क्या है या क्या कंक्लूजन है? तो हम देखिए, इसको स्टडी करते हैं कलर चेंज करके। फर्स्ट थिंग इज दैट डैड डैश क्या बता रहा है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो। ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ से आप एक पैटर्न देखेंगे कि ये नंबर जो है ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो वो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट करें, क्या? ऐसे नंबर्स जो एक तो ख़त्म ना हो, दूसरा अपने आप को रिपीट ना करे, तो वो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। नाउ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो तो वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल क्या होते हैं? आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर वो हो गए जिनको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, प्रोवाइडेड Q 0 नहीं होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। यस और नो? एग्जाम्पल रैशनल की बात करते हैं। 1/2, -2/3, 4/-5, -6/-8, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर योर रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते, और अल्टरनेट डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में भी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन। कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या है? दोज नंबर्स विच कैनॉट बी expressed in the form of P/Q provided Q 0 नहीं होना चाहिए, where P and Q are integers। यानी कि ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में नहीं होने का मतलब जो रैशनल ना हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर आपके पास जो एग्जाम्पल्स रहती हैं, कुछ मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताई, 9 से ही कंसेप्ट लाया है, √2, √3, √5, पाई, एक्सेट्रा। अब आप सब ने 8th या 9th में पढ़ा है पाई क्या होता है। पाई का वैल्यू 22/7, 3.14 तक सबने किया है। आ जाए 9th क्लास में हमने एक पढ़ा था, उस पर स्टडी कर लेते हैं। 22, 7 बाहर आ गए, डिवाइड करें
7 3 से 21 1.0, 7 1 ज़ा 7 30, 7 4 से 28 20, 7 2 से 14 60, 7 8 से 56 40, 7 5 से 35, देन 5 7 से 49 1, तो फिर आएगा 1, देन सो ऑन। तो ये क्या आ गया 3.142857 एंड सो ऑन। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, क्यों इरेशनल है? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिकॉज एक तो ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यस और नो? एग्जाम्पल मिल गया इरेशनल का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसके लिए आप आए हैं 100% एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर। इसके आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में आपको ये मिल जाएगा। थ्योरम 1.2, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। ओके, क्या कहता है, अगर एक P प्राइम नंबर है और A कोई भी एक नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपकी बुक में थ्योरम है, थ्योरम 1.3, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रूफ। हमको बेटा क्या बताना है, इरेशनल, बट हम इसके अप्रोच डिफरेंट लगाएंगे। अप्रोच डिफरेंट कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी। हमने क्या मान लिया, सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी √2 इज अ रैशनल नंबर। दिस implies √2 can be expressed in the form of P by Q, Q not equal to 0, where P and Q are co-primes। ठीक है, अब co-primes क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट यहीं पे मैं बना देता हूँ। 2/3 क्या है, co-prime, क्योंकि इनके अंदर HCF क्या आ रहा है 1। 4/5 अगेन co-prime। अगर 8/10 हो, ये भी रैशनल है, लेकिन जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों क्या है, को-प्राइम, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। दिस इम्प्लाइज √2 किस फॉर्म में लिखा गया, P/Q में। अब बेटा यहाँ पे Q क्या कर रहा है, Q यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से P आ जाएगा √2 इंटू Q। यस और नो? नेक्स्ट स्टेप, थ्योरम 1.2 लगाने के लिए इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मेन स्टेप था आपका, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे, ये आ जाएगा P का स्क्वायर √2 इंटू Q का स्क्वायर। 9th क्लास में बेटा आपने पढ़ा है A इंटू बी की अगर पावर n हो, इसको हम लिख सकते हैं A की पावर n B की पावर n। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट जो है ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 2। तो इसका मतलब यहाँ से P स्क्वायर क्या आ गया, 2 इंटू Q का स्क्वायर। मार्क इट एज फर्स्ट। अब बेटा 2 क्या है, प्राइम नंबर, और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, P के स्क्वायर को। क्यों, देखें, अगर P स्क्वायर 2Q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब P स्क्वायर जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारा डिविडेंड क्या होगा, क्यू का स्क्वायर, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0। ये हमने कहाँ सीखा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, ये आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या कहता था, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक देख लें आप। ये थ्योरम कहती है अगर ए बी से बड़ा है तो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, प्रोवाइडेड जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट बी से छोटा होना चाहिए। ओके, अगर पी स्क्वायर 2q की फॉर्म का है, इसका मतलब बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगी, और अगर 2 p को डिवाइड करेगा इसका मतलब p को हम लिख सकते हैं एज अ 2 टाइम r की फॉर्म में। यस और नो, मार्क इट एज सेकेंड। यूज़ इन फर्स्ट, जब इसको फर्स्ट में डालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 टाइम r का स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 4 टाइम r का स्क्वायर 2 टाइम q का स्क्वायर, दिस इज 2, तो यहाँ से q स्क्वायर क्या आ गया, 2 इंटू r का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को। इसका मतलब q को हम लिख सकते हैं एज 2 टाइम s, मार्क इट एज 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4 both p and q have one common factor, और क्या कॉमन फैक्टर मिला आपको, दोनों में क्या कॉमन है, 2, हैव वन कॉमन फैक्टर 2, दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि p और q क्या होंगे, कोप्राइम। कोप्राइम होने का मतलब दोनों के अंदर HCF क्या होना चाहिए, 1, बट यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 2, दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस यहाँ पे आप लिख लें विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट P and Q आर कोप्राइम। इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या हो गया, गलत। हमने क्या सपोज किया था कि √2 इज इरेशनल नंबर, दिस हैंस इसका मतलब क्या, जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था हमने कि √2 क्या है, इरेशनल, तो ये क्या बन गया आपका, रैशनल नंबर। प्रूफ समझ आया बेटा। तो प्रूफ क्या कहता है, अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, हम उसको सपोज क्या कर रहे हैं, वो क्या है, रैशनल। अगर वो रैशनल है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। p/q की फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब p और q क्या होंगे, कोप्राइम। देन हमने सिंपल थोड़ा सा रूल लगाया, एक थ्योरम 1.2 लगाई, तो दोनों p और q में हमने कॉमन फैक्टर लाया 2। इसका मतलब दोनों में अगर एक कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, कंट्राडिक्शन किसमें, कि p और q कोप्राइम है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या हो गया, गलत। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी सेम पैटर्न पे आप प्रूव करेंगे एग्जाम्पल में, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 में, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ये जो है CBSE में स्टैंडर्ड में 2025 में ये एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आप हार्डली 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या था, सेट कौन सा था।
तो बेटा आप तब तक क्वेश्चन देख लें, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से सेट में किस क्वेश्चन पे आया है। तो हमारा ये जो है CBSE में 30/5/2 में ये हमारा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट था। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, 3 मार्क का क्वेश्चन आया है CBSE में। सिमिलरली यही क्वेश्चन या इसके बेस पे एक और लेक्चर रहेगा हमारा JK पोस्ट में 2025 में भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहा है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सकता है इसको स्टडी करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो एक बार अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके जो है 3 मार्क्स एग्ज़ाम में कहीं नहीं गए। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज पे, तो आपको जो है ये लेक्चर जो है एज़ पर पेजेस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।